हेलो सर। नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में इकोलॉजिकल निकेत पर विशेष चर्चा करेंगे। ये निकेत का सेकंड लेक्चर है। बहुआयामी एवं उच्च आयतन निकेत का विचार जेनसन ने दिया था। वास्तव में सभी प्रकृति के निवासों में अनेकों जातियां निवास करती हैं। अलग अलग निकेत वितरण के उपरांत भी विभिन्न जातियों में भोजन, खनिज पदार्थों, धूप, हवा आदि अनेकों प्राकृतिक कारकों के लिए बड़ा संघर्ष बना रहता है। कभी-कभी इन्हीं आवश्यक सुविधाओं के लिए दो जातियां एक दूसरे में निकेत में घुसपैठ अथवा ओवरलैपिंग भी करती रहती है। चिंतन ने इस साधनों की उपलब्धि और स्पर्धा की सीमाओं का मापन करके निकेत को दो उपसमूह में विभक्त किया था। तो मूलभूत निकेत को फंडामेंटल निकेत कहते हैं। यह निकेत जिसमें रहने वाली जाति को उपरोक्त प्राकृतिक कारकों सुविधाओं के लिए अन्य जातियों से स्पर्श नहीं करना पड़ता, अर्थात ऐसे निकेत जाति विशेष के लिए पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। एक वास्तविक जो रियलाइज्ड निकेत है, यह निकेत जिसमें रहने वाली जाति को उपरोक्त प्राकृतिक कारक सुविधाओं के लिए स्पर्धा करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप निकेत में वास्तविक सुविधाओं का परिणाम मूलभूत निकेत की तुलना में कम हो जाता है। निकेत के चित्र ए और ब में एक समान प्रवास में दो जातियां ए और ब की दो विभिन्न दर्शाई गई है स्थितियां। दोनों चित्रों में यह मुख्य निवास की विभिन्न वातावरणीय कारक को हल्के बिंदुओं पर तथा साथ वाले चित्र में अनियमित रेखाओं की जाति विशेष निकेत क्षेत्र को दर्शाया गया है। आप देखिए, ये है डायग्राम। पॉपुलेशन स्पीसीज ए और इधर बी, ये टेरिटरी ए, टेरिटरी बी, और ये फिर ओवरलैपिंग और पॉपुलेशन स्पीसीज ए प्लस बी। ये एक नई पॉपुलेशन का जनरेशन डेवलप हुआ है। उपरोक्त चित्र ऐसे स्पष्ट है कि ए और ब जाति निकेत पूर्णतः अलग अलग है, अतः इसमें किसी भी प्राकृतिक सुविधा वातावरण कारकों के लिए कोई स्पर्धा नहीं है। यही स्थिति मूलभूत निकेत की है, परंतु साथ वाले चित्र में दोनों जातियां गहरे वाले बिंदुओं वाले क्षेत्रों में सुविधा और किन्हीं विशिष्ट वातावरण कारकों के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करती है। इसलिए परिणाम स्वरूप दोनों जातियों में एक संघर्ष और स्पर्धा होने के मूलभूत क्षेत्र की तुलना में अधिक वास्तविक क्षेत्र होता है। अन्य शब्दों में स्पर्धाजनक स्थिति के कारण वास्तविक लाभ और उपलब्धि मूलभूत क्षेत्र से कहीं कम होती है। ये स्पर्धा स्थिति में निकेत को वास्तविक निकेत विभाजित किया जाता है, जिससे समष्टि परस्पर क्रियाओं को अनुकूल परस्पर क्रियाओं में परस्पर क्रिया करती हुई कम से कम एक समष्टि का आकार को निश्चय ही बदला जाता है। प्रभावी परस्पर क्रिया वह होती है जिसमें पॉपुलेशन के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो उदाहरण आ जाते हैं, इन्हें एक या दो पॉपुलेशन का आकार
घटता रहता है। वास्तविक निकेत में जब 2 जातियों के निकेत समान क्षेत्र में होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से दोनों जातियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ और स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। परंतु यह स्पर्धात्मक स्थिति तब तक चलती रहती है और उसके परिणाम क्या होंगे, इन प्रश्नों का समाधान एक रूसी वैज्ञानिक गॉस ने दिया था। के अनुसार 2 विभिन्न जाति के जंतु सदैव हमेशा समान निकेत में नहीं रह सकते और अंततः 2 में से एक जाति दूसरी जाति को तो बाहर निकाल कर समाप्त करके संपूर्ण निकेत पर अधिकार कर लेती है। ब्रह्म इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार एक निकेत में 2 जातियां घुसपैठ तो कर सकती हैं, परंतु स्थायी रूप से एक निकेत में एक ही जाति रहती है। गॉस के सिद्धांत के अनुसार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों को सिद्ध हुआ है कि जब एक ही जीवन क्षेत्र में 2 स्पीशीज की प्रतिस्पर्धा होती है, तो केवल एक ही स्पीशीज जीवित रह बच पाती है। क्षेत्र अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि प्रकृति में जहाँ कुछ प्राणी बार-बार देखने पर भी एक ही जीवन क्षेत्र में रहते हुए मालूम पड़ते हैं, वास्तव में उन्हें ऐसा नहीं होता तथा अन्य आंकड़ों में गॉस ने इस सिद्धांत को इसकी प्रमाण पुष्टि हो जाती है कि एक जीवन क्षेत्र में केवल एक ही स्पीशीज रह पाती है। निकेत अतिक्रमण, इसको नेक्स्ट टाइम हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। ये धन्यवाद।